इसके अंदर दो शब्द है, एक तो है नशा, दूसरा मुक्ति। पहले हम देखेंगे कि नशा किसे कहते हैं और नशा हमारे लिए खराब है या अच्छा है, और ये अगर बुरा है तो इससे मुक्ति कैसे की जा सकती है, और नशा रखने से हमारे को क्या क्या नुकसान होते हैं, उन सभी बातों के ऊपर सांगोपांग विवेचन किया जाएगा। सबसे पहले हम ये परिभाषित करते हैं कि नशा किसे कहते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं वो बार बार करते रहने से वो हमारी लत पड़ जाती है, वो हमारी प्रकृति हो जाती है, वो हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, उसको नशा कहा जाता है। और वो इतना हमारे पे हावी हो जाता है कि उसके बिना जो है हम रह नहीं सकते। नशा दो तरह का होता है, एक तो अच्छा नशा जिसको जुनून भी कहते हैं। अच्छा नशा होना चाहिए। अपना जीवन का जब कोई लक्ष्य बनता है तो उस लक्ष्य की तरफ जल्दी से जल्दी प्लानिंग करके और लक्ष्य की प्राप्ति करने का नशा होना चाहिए, ये नशा अच्छा है। और एक दूसरा नशा होता है, कुव्यसन होता है, जो कि हमें सारे शरीर को खराब कर देता है और हर तरीके का नुकसान करता है। वह ऐसा खराब नशा किसे कहा जाता है कि देखिए कि कुछ इस तरीके के ड्रग्स है या इस तरीके की नशीले पदार्थ है कि पहले हम उसको लेना प्रारंभ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नशा नाश का द्वार है, और नशा पहले हम करते हैं, नशे को हम खाते हैं और फिर नशा हमें खाने लग जाता है। ये नशा कैसे होता है कि किसी मित्रों के साथ बैठने से या किसी सभा में, किसी मंडली में बैठ करके किसी भी तरह का चीज मनुहार के रूप में हमको दी जाती है, चाहे वो शराब हो, बीड़ी हो, गांजा हो, स्मैक हो और चरस हो, और कई तरह की ड्रग्स आती है जो कि पहले जो है वो हमें मनुहार के रूप में दी जाती है, तो हमें वो अच्छी लगती है। तो हम दूसरी बार लेते हैं, तीसरी बार लेते हैं, चौथी बार लेते हैं और उसको लेते ही रहते हैं। तो फिर उसका प्रभाव ऐसा होता है कि शरीर के ऊपर एक निश्चित समय के ऊपर जिस समय हम लेते हैं तो वो उसकी डिमांड करने लग जाता है। जैसे किस तरीके से हमको जो भूख लगती है और हम भोजन करते हैं उसके बाद तृप्ति होती है, ठीक उसी तरीके से जो नशा जो लेने लग जाते हैं तो उस समय के ऊपर जो है वो नशा जो है हमारी डिमांड करता रहता है और हमें लेना पड़ता है, यानी हम उसके आदी हो जाते हैं। और इस तरीके से जो है वो आदीपन बहुत बुरा है और ये नशा हमें नुकसान करने वाला होता है। अब आप देखिए कि आजकल जो हमारे टीनेजर्स है, हमारे छात्र लोग हैं, हमारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, वो इससे बहुत ग्रसित है। और कुछ इस तरीके के जो बैड एलिमेंट्स है, कुछ इस तरीके की एजेंसीज है, कुछ ऐसे तरह के दुकानदार है जो कि अपनी चीज को चलाने के लिए वो खास करके टीनेजर्स जो है कॉलेज और स्कूल के बच्चों के अंदर ये फ्री बांटते हैं, चुपके से बांटते हैं और वो बच्चे लेने लग जाते हैं। और उन बच्चों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो इतनी लत पड़ जाती है, उसको नशा कहते हैं, कि उस पर्टिकुलर समय के अंदर उसको वो लेनी होती है। तो उसको लेने के लिए फिर बाद के अंदर उसको खरीदना पड़ता है, जो मुफ्त देने वाली वो एजेंसी बंद कर देती है और उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके बस के अंदर हो जाते हैं। तब वो क्या करते हैं, घर में चोरी करते हैं और इधर उधर से पैसा ला करके वो लेने लग जाते हैं। अब आप देखिए नशा करने से कितने बड़े नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो होता है शारीरिक नुकसान, उसके बाद में आर्थिक नुकसान, उसके बाद के अंदर पारिवारिक नुकसान, उसके बाद चरित्र हनन का नुकसान, उसके बाद में सामाजिक नुकसान। नशे के अंदर मैं आपको 100 तरह के नुकसान बता सकता हूँ, लेकिन विषय जो है खाली नशे के नुकसान बताने का नहीं है। विषय ये कि हम नशे से जो है मुक्ति कैसे प्राप्त करें। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आज समाज के अंदर नशा बुरी तरह से हावी हो गया है। डोडे का है, पोस्त का है, अफीम का है, कई तरह के बुरे नशे हैं वो आज समाज के अंदर
जड़ कर गए हैं, समाज के अंदर बुरी तरह से हावी हो गए हैं और समाज को पूरा जड़ बना दिया है, मूड बना दिया है। हमारी युवा पीढ़ी जिसको कि परिश्रम करना चाहिए, चाहे वो पढ़ रहा है उसको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई रोजगार कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो वो एक उम्र जो है वो अपने अपने परिश्रम की, अपने युवा शक्ति को फोड़ने की उम्र होती है, विस्फोट करने की उम्र होती है। लेकिन वो नशे के आदी होते होते उनका शरीर जो है वो एकदम जर्जर होने लग जाता, क्योंकि हर तरह का नशा होता है वो भूख को खा जाता है।